अखंड भारत आज तक। आज की कुछ खास खबरें इस प्रकार हैं। प्रयागराज में होने वाले 3 दिवसीय अधिवेशन पहुंचे भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष राकेश टिकैत। मीडिया के साथ साझा की किसानों के हित संबंधी विभिन्न बातें। ज्ञात हो कि भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष राकेश टिकैत हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रयागराज में होने वाले 16 से 18 जनवरी के भारतीय किसान यूनियन के अधिवेशन में पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने मीडिया के साथ किसानों से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर बात की व अगले 3 दिन तक यहीं रुककर अगले 6 महीने की रणनीति तय करने की बात कही। आइए आपको दिखाते हैं भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष राकेश टिकैत से हुई बातचीत के कुछ अंश। सर, राष्ट्रीय चिंतन शिविर है 16 से 18 तक, क्या मुद्दे हैं और क्या होने वाला है? मुद्दे तो ये है कि मेन तो जो फसलों का भाव है और दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला, उसकी चर्चा यहाँ पे होगी कि जो एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने की बात थी उसमें क्या हुआ, तो वो यहाँ पे लोगों को हम बताएंगे पूर्ण रूप से। आगे कैसे संगठन भी मजबूत हो और भारत सरकार से इन पॉलिसी पर बातचीत हो और जो स्टेट की जो पॉलिसी है उनसे भी सरकारों से बातचीत करा जाए। जिन राज्यों में चुनाव नहीं है तो वहाँ पे अभी उन स्टेट में काम हो सकता है, उनमें भी चर्चा करेंगे। जिन राज्यों में चुनाव है वो चुनाव के बाद में फिर जो भी नई सरकार बनेगी उनसे बातचीत करी जाएगी। और कुछ मामले हैं कि अभी जो मौजूदा सरकार है उससे बातचीत करा जाए। अभी जैसे यहाँ का ही हम जहाँ प्रयागराज में हैं, यहाँ पे धान की खरीद का एक बड़ा सवाल था और अभी धान की खरीद का मसला पूरा है, वो चुनाव आचार संहिता में नहीं आता। तो सरकारों को यही कि सरकार उस पर काम करें। जो केसेस दर्ज है, जो पर्चे दर्ज है, उनको वापसी ले सरकार। ये भी सारे मसले अभी है। जैसे विधानसभा चुनाव है उसके ठीक पहले ये चिंतन शिविर हो रहा है। नहीं, चिंतन शिविर तो अपने टाइम पे होता है, ये 16, 17, 18 जनवरी को होता है। भाई माघ मेला लग रहा तो चिंतन शिविर भी है, ये तो होता है। चुनाव से इससे कोई वो नहीं पड़ता। चुनाव अपनी जगह है, चुनाव में तो जिसको वोट जहाँ देनी वो अपना काम करते रहेंगे। सर, जैसे कि कल चिसौली में एक पंचायत हुई थी। नहीं, पंचायत नहीं, वहाँ पे कुछ प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, वे अपना सिंबल लेकर गए थे और जो सिंबल लेकर जाएगा तो उसके साथ में कोई भेदभाव तो है नहीं। जो भी आएगा तो उसको ये तो कहा जाएगा ठीक है भाई अपना चुनाव लड़, अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना चुनाव लड़। मीडिया में खबर चल रही है कि बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा है कि अच्छा, जब जो संबल लेकर जो भी जाएगा उसको कहना तो पड़ेगा भाई तू आया यहाँ पे अपना भेजा। अब मंदिर में हर आदमी जा रहा तो कोई पुजारी उससे ये तो नहीं पूछता भाई तुझे यहाँ तू पूजा नहीं कर सकता। किसी से भेदभाव नहीं है, वहाँ पे हर आदमी जाता है, वहाँ पे सारी पार्टियों के लोग वहाँ पे जाते हैं, तो जाते हैं सब अपना। हमको भी जहाँ वोट देनी होगी हम भी अपना वोट देंगे और सरकार अपना काम करे। किसान किसके साथ है इस बार के? देखो, किसान का क्या है मामला, जातिगत और धार्मिक उसमें बहुत बटा हुआ है। जो सरकारें हैं, जो आज की मौजूदा सरकार है, उनका जो पूरा एजेंडा है वो उस पर अपना काम करती रहती है। यहाँ का किसान अलग होगा, जातियों के आधार पे किसान बटा हुआ है, फसलों के आधार पे नहीं है। तो एक बड़ा एजेंडा सरकारों का है, वो पूरे उसमें कामयाब रहती है। जैसे ये माना जा रहा था कि बीजेपी की सरकार है, किसानों का आंदोलन चल रहा है और भाई यहाँ पे अगर मैं ये कह रहा कि यहाँ पे किसी किसान का धान 800 और 1000 रुपये में बिक रहा और वो फिर भी जातिगत आधार पर उसको वोट देता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम? इन्होंने बांट दिया है, सब बटा हुआ है। मतलब ये है कि किसानी मुद्दे से जातिगत और धार्मिक मुद्दे देश में अभी हावी हैं। जिस दिन किसान मजदूर का इशू, आदिवासियों का इशू हावी हो जाएगा और जातिगत नीचा हो जाएगा, धार्मिक नीचा हो जाएगा, तो उस दिन ये सरकारें इस तरह का काम नहीं करनी। तो फिर बिल्कुल ठीक काम, नाम पे किसान भी बढ़ गए, सब बढ़ रहे, पूरा ही देश बढ़ रहा। ये जो चुनाव, विधानसभा चुनाव होने वाला है 2022 का, इसमें जाति और वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जो एजेंडा है, उनका एजेंडा विकास नहीं है, उनका एजेंडा नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, उनका एजेंडा एमएसपी पे फसलें बिके वो नहीं है। उनका एजेंडा है हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना मार्च तक रहेगा। ये 15 मार्च तक चलेगा, उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा। फिर चुनाव होगा, फिर आ जाएगा, 2 महीने के लिए आता है ये। 3 दिन में
क्या क्या करें, जैसे आप आज हम अपनी बातचीत करेंगे सब लोगों से, यहाँ पे चर्चा करेंगे मूवमेंट को कैसे लेकर चलना। 31 तारीख का एक प्रोग्राम है, वो पूरे देश भर में मुख्यालयों पर प्रोग्राम होगा। इशू क्या है? उसमें ये है कि सरकार ने जो वादा खिलाफी कर रही भारत सरकार, उसके खिलाफ वो प्रोग्राम रहेगा और उसमें ज्ञापन भी दिए जाएंगे। ये उसमें वादा खिलाफी जैसे एमएसपी हो गया, एमएसपी पे भी कानून नहीं बनाए और पर्चे दर्ज बहुत लोगों पे वापसी नहीं हुए, चाहे दिल्ली हो या और स्टेट में भी, पूरे देश भर में। तो ये भी था कि पर्चे वापसी होंगे। जो मृतक है उनको कंपनसेशन देने की बात हुई थी, अभी वो नहीं हुआ। अजय टैनी का भी एक बड़ा मामला है और हम 21, 22, 23 3 दिन लखीमपुर खीरी में रहेंगे, उनके पीड़ित परिवारों से मिलेंगे वहाँ पे, और जो लोग जेलों में बंद हैं किसान, उनसे भी मिलेंगे। और उसके बाद में वहाँ की हालात क्या रहेगी वो हम फिर आगे का निर्णय वहीं पे लेंगे। अधिकारियों से मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे अधिकारियों ने वादा किया था और अधिकारी अब वादे से पीछे हट रहे हैं, तो यही वादा खिलाफी है। जैसे चुनावों पहले किसान यूनियन कह रही थी कि सरकार को उखाड़ दी गई और इस समय चुनाव आ गए हैं, अब क्या? अब 13 महीने के आंदोलन में तो ट्रेनिंग सबकी हो रही। अब जो 13 महीने की ट्रेनिंग जिसने नहीं ली, जब नहीं सीखा तो हम 3 दिन में क्या पाठ पढ़ा देंगे उसको भाई? मतलब सर, भारतीय किसान यूनियन उसी मतलब 13 महीने की ट्रेनिंग हुई है और आज भी देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी किसानों के लिए वो नहीं बोलते। तो आने वाले टाइम पे तो जनता को फैसला करना, क्या या नहीं, जो उसकी समझ में आएगा। तो कहीं ना उनको कहीं ये माना जाए कि जाति और धर्म के आधार पर बढ़ते किसानों पर आपकी पकड़ ढीली हो रही है, मतलब किसान यूनियन की पकड़ हम ढीली हो रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो सब है। हमारा चुनावी एजेंडा नहीं है ना, हमारा तो आंदोलन एजेंडा है। सरकार किसी भी करे, अगर सरकार गलत काम करेगी, सरकार गलत तरीके की पॉलिसी जाएगी, तो हम तो मूवमेंट के लोग हैं, हम चुनाव के लोग नहीं हैं। चुनाव में जनता फैसला करे, हम तो आंदोलन के लोग हैं, तो हम तो आंदोलन से ठीक कर लेंगे। फैसला जनता को करना है, आंदोलन से तो ठीक हो ही जाएंगे। हमारे साथ खबरों का अपडेट प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।